जब बातें चलेगी तो बुद्धि में ही आएगा ना। बुद्धि में बुद्धि तब ज्यादा चलेगी जब दूसरों को सुनाएंगे, नहीं तो मंथन नहीं चलेगा। मंथन उन्हीं का चलेगा जो दूसरों को सुनाते रहेंगे, तो उनका मंथन चलता रहेगा। जिनका मंथन चलेगा, दूसरों को सुनाएंगे, अच्छी सेवा करेंगे, तो भगवान बाप उन बच्चों को याद करता है। दुनिया में भी कोई बाप होते हैं तो कौन सा बच्चा उनको ज्यादा प्यारा होता है? जो बाप की दुकान संभालता है वो बच्चा प्यारा होता है, उसको ज्यादा याद करता है। निठल्ले बच्चे को बाप याद नहीं करता। ऐसे ही यहाँ भी बहुत सेवा करते हैं, उनका मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है। ज्यादा मंथन चलेगा तो अपने अनेक जन्मों की जानकारी उनको जल्दी हो जाएगी। अनेक जन्मों की जानकारी जिस आत्मा को जल्दी हो जाएगी, वो माला में अव्वल नंबर में फिर हो जाएगी, ऊंचे स्टेज में फिर हो जाएगी, या नीचा मड़का बनेगा? ऊंचा मड़का बनेगा। पूछो तो ठीक, न पूछो तो भी ठीक है। मम्मा जो पालना करती है, आपका नाम क्यों नहीं बताते थे? ब्रह्म कुमारी वाले मम्मा, ब्रह्म कुमारी वाली मम्मा, हाँ जो मम्मा हुई, मतलब उसने ब्रह्म कुमारी में जो माँ ओम राधे माँ, बाप का जिन्होंने 66 में शरीर छोड़ा, बाप का नाम क्यों नहीं बताते? बाप का नाम क्यों नहीं बताते? वहाँ हाँ, बाप का नाम क्यों नहीं बताते? बताते ना, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा मम्मा मम्मा, यही तो बताते हैं। लेकिन मम्मा का ज्ञान देते हैं, मम्मा का ही ज्ञान देते हैं। नहीं, लेकिन जो जगदम्बा जिसका नाम रखा गया, टाइटल रखा गया, वो जगदम्बा ओम राधे, जिनका लौकिक नाम था ओम राधे, वो ब्रह्मा की बेटी थी या उनकी पत्नी थी? बेटी थी ना, पत्नी तो नहीं थी। शास्त्रों में भी क्या लिखा है? सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी या पत्नी थी? कौन थी? बेटी थी। तो वास्तव में जगदम्बा वो नहीं है। मुरली में तो ये बोला, वास्तव में तुम ब्राह्मणों की जगदम्बा ये है ब्रह्मा, ये ब्रह्मा तुम्हारी वास्तव में जगदम्बा है। ओम राधे को तो निमित्त मात्र रख दिया है कन्या माताओं की संभाल के लिए। असली जगदम्बा कौन हुई? ब्रह्मा। दादा लिख रहा है, परंतु तन पुरुष का है। पुरुष का तन था, स्त्री चोला था, पुरुष तन था। तो पुरुष तन जो है वो ज्ञान देने का अधिकारी नहीं। क्यों नहीं अधिकारी? पुरुष जितने भी हैं इस शक्ति पर, सब दुर्योधन दुशासन। अकेले में जरूर शरारत करेंगे, अपने को रोक नहीं पाते, इसलिए सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे प्रजापिता हो, कोई भी हो। और कन्या माताएं, उनको नहीं कहा सब कन्या माताएं द्रौपदी को क्या नाम पूतना सुपन खाए, कोई कोई सुपन खा पूतना होती है, लेकिन मोस्टली कन्या माताएं द्रौपदी होती है, सीता होती है, पार्वती होती है, श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली। उनके अंदर लज्जा रहती है पवित्रता के मामले में। पुरुष निर्लज्ज बन जाते हैं। इसलिए स्वर्ग का गेट खोलने लायक पुरुष नहीं है। कौन है? स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगे? माताएं खोलेंगे। इसलिए माताओं के हाथ में कलश दिया है। ब्रह्मा के हाथ में कलश नहीं दिया है। ये कलश कोई ऐसी माता निकले, माताएं जो उस कलश को धारण कर सके और कलश का ज्ञान जो दूसरों को बांट सके, तभी ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे, नहीं तो गेट खुलने वाले नहीं।
तो आपका प्रश्न था कि बीके वालों में अम्मा कौन, जगदम्बा कौन, तो सही छोड़ दिया, उसकी बात नहीं है। ओम राधे मम्मा ने तो सही छोड़ दिया ना। अगर कहें ब्रह्मा ही अम्मा है तो बात तो सही है, जगदम्बा का पार्ट वास्तव में ब्रह्मा की आत्मा का है, लेकिन तन पुरुष का है। वो पुरुष तन तो पूजा नहीं जाता। भारतवर्ष में ब्रह्मा का चोला पूजा जाता है, मंदिर बनते हैं नहीं बनते, मूर्ति बनती नहीं, पूजा होती नहीं। कब पूजा होती है? वही ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जब कोई ब्राह्मणी में प्रवेश करती है तब जगदम्बा मैंने एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी में कोई है जगदम्बा। सात्विक स्टेज में पार्ट बजाती है तो जगदम्बा, और तामसी स्टेज में पार्ट बजाती है तो महाकाली। असुर संहारणी कही जाती है ना। असुरों का संहार किसने किया? देवता ने किया या देवियों ने किया? किसने किया? देवियों। तो असुरों का संहार करने वाली वही जगदम्बा जब तामसी रूप धारण करती है तो महाकाली के रूप में असुरों का संहार करती है। ये असुर बाहर की दुनिया में संहार पहले करेगी या पहले बेसिक की दुनिया में संहार करेगी या पहले एडवांस में संहार करेगी? दीपावली आती है, लक्ष्मी प्रत्यक्ष होती है, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो पहले घर की सफाई करते हैं। तो बाहर से सफाई करते हैं या अंदर से सफाई करते हैं? कीड़े मकोड़े अंदर से कीड़े मकोड़ों की सफाई करते हैं। तो पहले घर कौन सा है हमारा? भगवान का असली घर कौन सा है? एडवांस पार्टी में है या बेसिक पार्टी में है या बाहर की दुनिया सारा भगवान का घर है? एडवांस पार्टी असली भगवान का घर है। ये रुद्रमाला है। रुद्र भगवान शिव को कहा जाता है। भगवान शिव ही शंकर के रूप में रुद्र रूप धारण करते हैं और उसकी विशेष सहयोगिनी बनती है रुद्राणी महाकाली। बाबा जो आत्मा होती है किसी की भी, उसकी भ्रिकुटी के सेंटर में उसका स्थान होता है। ऐसे ही जो रामबली आत्मा है उसकी भ्रिकुटी के सेंटर में उसकी आत्मा हो गई। तो जो शिव सुप्रीम सोल जब उसमें प्रवेश करता है तो उसका जो स्थान है उसमें भ्रिकुटी में, वो उसको कहाँ माना जाए? बीच में ही या उसका ब्रह्मा भी की आत्मा, 3 आत्माएं होंगी तो राम की तो सेंटर में होगी भ्रिकुटी के आत्मा। मतलब शिव को जब याद करते हैं उसको भी उसी जगह। पहले तो ये समझे कि आत्मा कहाँ किसको जाता है। आत्मा माना क्या है? आत्मा मन बुद्धि, मन बुद्धि का ही नाम तो आत्मा है। तो सुप्रीम सोल जो आता है वो भी मन बुद्धि में प्रवेश करता है। क्या कोई ऐसा तख्त नहीं है स्थूल जिसके ऊपर प्रवेश करता हो? हाँ, स्थान तो ये है। कोई राजा भी बैठता है तो अपने अपने बड़े बड़े मुख्यमंत्री, महामात्य, सेनापति वगैरह के बीच में बैठता है ना। तो ऐसे ये आत्मा इस शरीर रूपी राज्य का राजा है। ये आंखें महामंत्री, नाक, कान ये सब मंत्री हैं। इनके बीच में ये महाराजा ऊंची स्टेज में विराजमान। तो जो आत्मा है वो स्वयं मन बुद्धि रूपी है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा में ही आवेश होता है इसका सुप्रीम सोल, और उसी में आवेश होता है ब्रह्मा की सोल का, असली जगदम्बा। इसलिए शंकर को अर्धनारीश्वर के रूप में भी दिखाया जाता है। आदि स्त्री और आदि पिता, यानी एक ही रूप में पिता भी काम करता है प्रवेश करके और माता भी काम करती है। पिता के रूप में शिव और माता के रूप में ब्रह्मा। यह मेरा स्वरूप हो गया। नहीं तो इतना बड़ा परिवार है एडवांस का, 600-700 कन्याएं जो सरेंडर है
और वो परिवार तो है, उस परिवार को मानने वाले कोई तो माँ बाप में गृहस्थी होंगे या सन्यासी। गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है, गृहस्थ धर्म की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है या सन्यासी की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? गृहस्थ धर्म की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। तो बेहद का जो गृहस्थी बाप बन करके आया हुआ है, वो ये बात साबित होनी चाहिए कि माँ बाप कौन। बिना माँ बाप के ये इतने बड़े परिवार की पालना कैसे हो रही है? घर में 2-4 बच्चे होते हैं, माँ अगर शरीर छोड़ जाती है तो संभालना मुश्किल हो जाता है। धर्म को छोड़ के अधर्म कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। जैसे बाबा ने बोला है ना, भारतवर्ष में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं कि एक जूती गई तो दूसरी लेते हैं। ऐसे करके जीवन में 3-4 शादियां कर लेते हैं। तो बातें तो यहाँ की है ना। असली रूप में जो बड़ी माँ है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बड़ी माँ होना चाहिए, लेकिन उनका पार्ट अभी घूंघट का है। ब्राह्मण परिवार है तो ब्राह्मण परिवार में विनाशकारिणी का पार्ट भी है और पालना करने वाले का भी पार्ट है और स्थापना करने वाले का भी पार्ट है। परिवार तो बढ़ रहा है। मुझे धुरी शहर है, जैसे हद का नाम है, तो बेहद में ज्ञान के हिसाब से भी इसका कोई खास मतलब निकलता है। पंजाब की धुरी है। पंजाब तो सिखों का प्रदेश है, लेकिन सिख तो निकल ही नहीं रहे। सिखी है, शिक्षित हो गए तो सिखी हो गए। नहीं, वो बात थोड़ी। गुरु नानक से जो परंपरा चली है, उस परंपरा वाले सिख तो अभी नहीं निकल रहे। हाँ, संगठन में वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको गाड़ी वाड़ी में है दिखाई जा रहे हैं। और वास्तव में एडवांस का जो पहली गीता पाठशाला बनी वो भी सिखों के द्वारा बनी। जहाँ पे जो बीके आश्रम है वहाँ भी कोई सिख नहीं है। जहाँ पे जो बेसिक में भी नहीं है कोई ऐसे खास नहीं है। क्यों नहीं? कोई कारण होगा? दूरी पर रहते नहीं होंगे सिख। नहीं, सिख लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सिखों की जरूरत है, लेकिन सिख निकल क्यों नहीं रहे? क्या कारण होगा? लास्ट में निकलना होगा। क्यों निकलना होगा? क्रिश्चियन निकल रहे हैं, मुसलमान देखो माता जी बैठी हुई है, मुसलमान निकल रहे हैं। वो धर्मी लास्ट में आया तो लास्ट में निकलेंगे। तो सवाल ये क्यों लास्ट में? लास्ट नंबर उनका क्यों पड़ गया जबकि श्रेष्ठ धर्म देवी देवता सनातन धर्म के समकक्ष बता दिया? अभी 12 बजे होंगे। हाँ, पकड़ना आ गई। ये कहावत है सिखों के लिए कि अभी 12 नहीं बजे हैं, इसलिए दिमाग गर्म रहता है। जब 12 बजे में चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाएगी तो चैतन्य हो जाएगी। देख के निकलेंगे। 12 कब बजते हैं? जब सूरज ठीक ऊपर सर के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ भी ज्ञान सूर्य काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, सवेरे तो क्या है, हल्की हल्की होती है, शीतल कर रही होती है, तो ज़्यादा असर नहीं करती। चढ़ते 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 जो सर के ऊपर आ गया तब होती है। फिर जब वो सिख निकल पड़ेंगे तो तुम बच्चों को भी अच्छे अच्छे सन्यासी हैं सिखों में। वहाँ गाँव है काफी, उसका नाम है रणिकेत। रणिकेत। तो उसका लिखा हुआ है वहाँ पर इतिहास में कि ये जो शास्त्र है ना प्राचीन हिंदुओं के, उन्होंने रणकेश्वर मंदिर है रणकेश्वर के नाम से। तो जो पांडवों ने युद्ध किया था ना जब, तो उनको अर्जुन को गंडीव धनुष दिया था, तो इस स्थान पर दिया था जहाँ से 4 मील दूर है। अच्छा। तो वहाँ प्राचीन शिवलिंग है। अच्छा। उनको मानता है कि यहाँ पर जो उन्होंने तपस्या शुरू की जब क्षेत्र के लिए चले, तो जहाँ से प्रस्थान किया, जहाँ पर गंडीव धनुष अर्जुन को दिया शिव ने। अच्छा। तो उसका भी कोई बेहद में मतलब सब यादगार है, यही की तो सीता का जन्म दिखाते हैं, सोने के हाथ से हुआ। सोने के हाथ चलाने से हुआ। सोने का हाथ
जमीन से सोने का हल। हाल चला गया। इसका क्या है? सोना माने क्या है? सोना माने सच्चाई, प्योरिटी। सोना माने प्योरिटी, सच्चाई। हल चलाने वाला कौन था? हाँ? राजा जनक। जनक माने क्या है? जनक का कोई अर्थ होता है? हाँ? नहीं। जनन, जननी, जनक, जनने वाला माने जन्म देने वाला। जनक माने जन्म करने वाला, माने बाप। क्या? सीता किसकी पुत्री थी? राजा जनक की पुत्री। दादी का नाम बताया इसका नाम श्री छोड़ा है। एक मिनट, जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वो ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी है ना। सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है ना। कौन है? हैं? प्रजापिता। जो प्रजापिता है वही आत्मा को जन्म देने वाला है, आत्मा के स्वरूप को पहचान देने वाला है। तो जो सच्चा होगा और जितना ऊंचा होगा तो उसका हल भी कैसा होगा? है? सच्चा। राजा होता है तो राजा की हर चीज कैसी होती है? सोने चांदी के बर्तन होते हैं। राजा जो खाना खाते हैं तो कौन से बर्तन दिए जाते हैं? मिट्टी के बर्तन देते हैं क्या? सोने चांदी के बर्तन देते हैं। तो उनका हल भी सोने का हल है। दादी का जन्म को लाया इसका। हाँ। जब दादी ने श्री छोड़ा ना हाँ। तो काजली दादी ने उसमें आया ना, हाँ। उसका जन्म हो गया हाँ। किसी घराने में, ब्राह्मण घराने में, वो एडवांस में नहीं बाबा गई। बेसिक वाले जो है हद की बात समझेंगे या बेहद की बात समझेंगे? उनकी बुद्धि हद में पकड़ेगी या बेहद में पकड़ेगी? हद में ही पकड़ेगी। जैसे मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो संदेश में संदेशियों ने लाया कि नेपाल में जन्म हुआ, राजघराने में जन्म। तो क्या हुआ? नेपाल में कोई राधा कृष्ण की आत्मा कहीं सुनने में आई? सुनना नहीं, उधर सुनते थे ना। नहीं। उधर सुनते थे। अब उसका अर्थ है वेद में। नेपाल का मतलब है नई दुनिया की पालना करने वालों का संगठन। वो है एडवांस पार्टी। आज भी नेपाल का लोकेशन जो है, स्थिति जो है, वो ऊंची स्टेज के पहाड़ों पर है या नीचे है? ऊंचे पहाड़ पर। और वहां की जो वंश परंपरा है राजाओं की, वो अभी अंत तक बरकरार है। और सब देशों में, दुनिया के सब देशों में राजा की परंपरा खलास हो गई। और नेपाल में अभी अंतिम जन्म तक भी राजाई महाराजाई चलती रही। तो नेपाल किस बात की यादगार हुई? इस बात की यादगार हुई कि भगवान बाप आकर के जिन बच्चों को डायरेक्ट वर्षा देता है वो नई दुनिया की पालना करने वाले बच्चे हैं। असली नेपाली संगठन वो है। इसलिए संदेशी को बता दिया कि नेपाल में जन्म लेंगे, राधा कृष्ण की आत्माएं नई दुनिया की पालना करने वालों के संगठन में जन्म लेगी या दूसरे लोग कोई उसकी पालना जन्म देंगे। उन्होंने बोला लेकिन उसका अर्थ असली क्या हुआ? जो ब्रह्मा की सोल है वो शंकर में प्रवेश करती है या नेपाल में जाके जन्म ले लिया? बेहद की बात है ना। तो ऐसे यहाँ भी है। उन्होंने तो समझ लिया यहाँ कोई ऐसा परिवार होगा जहाँ कुमार का दादी को जन्म मिलेगा। बोला ब्राह्मण का संतान है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब ब्रह्मा बाबा का जन्म नहीं हुआ साकार दुनिया में, तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा को याद करने वालों का जन्म कैसे हो सकता है? वो अंतिम शरीर छोड़ते छोड़ते तक क्या उनकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान बैठा नहीं बैठा? तो कैसे जन्म कैसे लोग हो जाए? वैसे ब्राह्मण जन्म में तो दूसरा जन्म भी हो सकता है, जैसे किसी
जन्म हो सकता है की बात नहीं, सवाल ये है उन्होंने जीवन भर किसको याद किया? कुमार दादाजी ब्रह्मा को याद किया। तो जिसको याद करेंगे वैसी ही गति होगी या कोई दूसरी गति हो जाएगी? ब्रह्मा ने भी अचानक शरीर छोड़ा, इन्होंने भी ब्रेन हेमरेज हुआ, अचानक शरीर छोड़ दी। जगदीश भाई है, कैसे शरीर छोड़ा? ब्रेन ट्यूमर हुआ, हेमरेज नहीं हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ, अचानक शरीर छोड़ दी। ये यहाँ की पंजाब की वो कौन, चंद्रमणि दादी, उनका भी ऐसे ही शरीर छूटा। बंगलौर की इंचार्ज टिक्कम दादी, उन्होंने भी ऐसे ही शरीर छोड़ा। दादाजी को भी कैंसर है, दादाजी को भी कैंसर है, 8 साल का खून बदल जाता है पूरा शरीर का। कुमार का दादी तो सबकी मुखिया है और सबको बांध रखा है। हमको याद हो गई हैं? हमको याद हो कहाँ हो जाएंगे? गई हमारा याद हो जाएंगे नहीं बाबा? क्या हो जाएगी? कहता अब तो याद हो गए, मैं कभी कहाँ हो जाएंगे? वो कमार का दादी ने जो बांध रखा है, हाँ, तो कहने को अब तो आजाद हो गए क्या, और चली गई आजाद नहीं हो गए और ज्यादा खराब हालत होनी है। और सब हो गई। तो जो परंपरा डालती है वही परंपरा पे चलते रहे। उनका कोई तो चेला होगा, गुरु के मुकाबले जो नया चेला गद्दी पे बैठता है और बदतर होता है, यह अच्छा होता है। गुरु की सरणी चलती है ना, जैसे गुरु नानक के बाद गुरु नानक की गद्दियाँ चली आ रही है कि नहीं चली आ रही? 10-11 गद्दी तक तो ठीक रहा, और उसके बाद अभी जो गद्दियाँ चल रही हैं, कोई है तो बैठे ना, कोई मुखिया तो बैठे, वो अच्छा काम कर रहे हैं गुरु नानक से या बदतर काम करते चले जा रहे हैं? जो चेला आएगा उन्हीं चीज का आएगा। जो चित्र संदेशों के द्वारा सही करेगा, सही किए। जो बाबा साकार में बैठे थे, नहीं, संदेशियां ध्यान में जाती थी। ये बाबा सुनो, संदेशियां ध्यान में जाती थी, चित्र देखती थी, वो आकर के यहाँ चित्रकार को बताती थी कि ऐसे ऐसे हमको दिखाया। उनके बोले हुए के आधार पर चित्रकार बनाता था, फिर बाबा उसको करेक्ट। अच्छा बाबा, जैसे आज आपका आना जाना हुआ, इसका तो पहली बार हुआ ना इस चक्कर में, तो आना जाना करेगा इसका तो पहली बार हुआ नहीं? इस चक्कर में 84 की जन्म में कभी धुरी में आने नहीं देंगे। नहीं ऐसे नहीं बाबा, इस रूप में जो आप हमारे सामने बात है, अब उसके बाद तो बाबा का आना जाना होगा ना, बच्चों के साथ मिलना तो होगा ना। आप संख्या बढ़ाएंगे तो आएंगे, अपने आप आएंगे। तो बाबा संख्या बढ़ा नहीं बाबा, बच्चे पैदा होंगे तभी तो आएंगे। नहीं जो बच्चों का प्यार, अच्छा बच्चे पैदा, आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे, आप दुकान बाबा की बढ़ाएंगे नहीं, तो बाबा आपकी तरफ ध्यान देंगे? अभी तो बताया, सबसे बच्चों को बाप दादा याद करते हैं। आप अच्छी से सेवा करेंगे, आत्माएं निकलेंगी, भक्ति करने जाएंगी, वहाँ उनकी स्टेज देख करके चारों तरफ शोहरत उड़ेगी, दूसरे में बड़े अच्छे जिज्ञासु आए, बहुत अच्छे आए, और ज्ञानी को आत्मा निकली, ऐसे शोहरत तो उड़ती है ना, लालने के पाँव पालने में पता तो चलती है ना, तो बाबा बोलते हैं दौड़ दौड़ आएंगे। बिल्कुल ज्ञान सुनाने वाली माता नहीं निकल रही ज़्यादा, कोई पता नहीं क्या बात है, तो चंडीगढ़ दूर पड़ता है। जो भी निकले हैं उनमें जितना जितना प्योरिटी का वाइब्रेशन होगा उतनी अच्छी आत्मा निकलेगी। आपके ऊपर है। चलो वैसे था, मिनी मधुबन दूर पड़ता है ना जहाँ से है, मिनी मधुबन दूर पड़ता है, तो उसके लिए भी ले जाना मुश्किल पड़ता है ना उनको। जालंधर से ज्यादा दूर तो नहीं पड़ रहा है? जलंधर तो यहाँ से नजदीक है, चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ से जलंधर 3.5 घंटे। वो तो ठीक है, हर एक को माता वगैरह को ले जाने में दिक्कत होती है ना। मिनी मधुबन ज्यादा दूर होने से भी दिक्कत तो होती है। अच्छा, पठानकोट तो ज्यादा नजदीक नहीं है, ऐसी बात नहीं, तो ऐसे तो जाए सभी जाकर ही हैं जो बैठे हुए हैं, लेकिन वो रह गए हैं जो अब वो जा ही नहीं पा रहे हैं, कोई मतलब दिक्कतें होती हैं, गाना की जाती है ऐसे। लखनऊ से बांदा 6 घंटे का रास्ता है, हम जब पहुँचते हैं तो बांदा वाले लोग 6 घंटे का सफर करके तो जिसने जाना हो तो कहीं भी चला जाएगा। फिर आपको जाना होगा तो आप कहीं
परनाम चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। आप अब किस लिए बैठे हैं? आपको लक्ष्य क्या है? लक्ष्य नहीं मेरा बाबा मेरा इसलिए पूछा था जैसे हम देखो अब आपसे मिलने आए जो हमारे बच्चे हैं छोटे हैं तो लोग वो पापा को मिलना चाहें वो आ सकते हैं। बच्ची करा हुआ है। नहीं छोटे बच्चे हैं तो मान लो छोटे बच्चे अभी हैं। बच्चे नहीं जाओ जहाँ है स्कूल में इस टाइम अगर बाबा आपसे मिलना चाहें क्या वो आ सकते हैं? छोटे बच्चों की बात अलग हो जाती है, लेकिन जो समझदार हैं उनको पैदा तो होना चाहिए बाप के घर में जाके। मैं वैसे कोई नहीं कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़ने के बाद अपने बाप के घर में जाके जन्म लेती है, तो जन्म लेगी तभी तो बाप बनेगा, तभी तो बच्चा बनेगा। ठीक जन्म लिया ही नहीं, बच्चा बन जाएगा। वो तो ठीक है। तो फिर भगत बना देंगे आप? बच्चा तो बनेगा नहीं आप। कहेंगे हम बच्चा बनेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, पैदा हुए बच्चों को तो हम नहीं जाने देंगे, तो भगत बनाएंगे। ये तो अच्छी बात नहीं। कोई बाप को बच्चा बनेगा। वो 9 महीने की बच्ची होती है, ये 9 दिन की है। एक दिन आना, एक दिन जाना, 7 दिन की बच्ची। जिस दिन जाते हैं पार्टी को लेकर के तो ज्ञान की ही बातें करते हुए जाते हैं, कुछ और बातें करते हैं, ज्ञान का भी पकड़ा है। जिस दिन लौटते हैं तो भट्टी के ही अनुभव बुद्धि में रहते हैं, कुछ और बुद्धि में रहते हैं। लौटते हैं उस दिन भी ज्ञान ही ज्ञान बुद्धि में रहता है। ये भी 9 दिन की भट्टी है, 9 दिन का गर्भ है, निश्चय बुद्धि होगी बच्चा पैदा। चलो